64 members are in favor of the motion regarding passage of the bill and 4 members are against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the Senate, and consequently the bill stands passed. सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम की नई तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। तरमीम की नई शिकू के हक में 64 वोट आए। JUI के अहमद खान और सैफुल्लाह अबड़ो ने बिल के हक में वोट दिया। JUI के मौलाना अताउर रहमान, कामरान मुर्तज़ा, मौलाना अब्दुल वासे और सेनेटर अब्दुल शकूर ने तरमीम की मुखालफत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान वोटिंग का हिस्सा नहीं बने। तरमीम आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश की। अपोजिशन का ऐवान में डेस्क बचाकर एहतजाज। आईनी तरमीम के खिलाफ नारेबाजी, अदलिया की तबाही, नामंजूर के नारे। चेयरमैन सेनेट की बार बार अपोजिशन को नारेबाजी न करने की हिदायत। फलक नाज, मिर्जा अफरीदी और फैसल जावेद ने चेयरमैन डाइस के सामने धरना दे दिया। विफाकी काबीना आईनी तरमीम की रोशनी में 27वीं तरमीम को मुकम्मल कानून और कायदे के साथ मंजूर किया गया। चेयरमैन सेनेट ने बहुत जिम्मेदारी से ऐवान की कार्रवाई चलाई। दुआ है ये अमल मुल्क के लिए मुबारक हो। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और का ऐवान में इज़हार ख्याल, कहते हैं आज का दिन तारीखी है। अपोजिशन कमेटी में जाती तो बिल में तस्हीह हो जाती। अपोजिशन या कौमी असम्बली में निशानदेही के बाद 8 तरमीम की गई। PTI भूल गई किस तरह जल्दी में असम्बली तोड़ी थी। इन्होंने गैर आईनी इकदाम किया था। आर्टिकल 63A खुद ब खुद तो अप्लाई नहीं होगा। किसी रुकन ने ज़मीर के मुताबिक वोट कास्ट किया तो वो गिना जाएगा। आइन और कानून के मुताबिक वो वोट काउंट होना चाहिए। आर्टिकल 6 में तब्दीली करना बहुत ज़रूरी हो गया था। सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत में से जो भी सीनियर होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। बैरिस्टर अली जफर ने मुनरिफ अरकान का मामला ऐवान बाला में उठा दिया। कहा PTI और JUI के 2 अरकान ने 27वीं आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर 63A लगती है। 63A के बाद रुकन नाअहल हो जाता है। एक रुकन ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर इस्तीफा दिया। दोनों अरकान आज वोटिंग के अमल में हिस्सा नहीं ले सकते। इससे सारा अमल मशकूक हो जाता है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया, तहरीरी तौर पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। दोनों अभी तक ऐवान के रुकन हैं। बाज़ औक़ात इंसान जज्बाती होकर इस्तीफे का कह देता है। चेयरमैन सेनेट के पास रेफरेंस आया तो रुकन को जवाब का मौका मिलेगा, फिर इलेक्शन कमीशन को भेजा जाएगा। तहरीक इंसाफ के सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो का तहरीरी इस्तीफा नहीं मिला। जब उनका इस्तीफा आएगा तो हो सकता है उन्हें बुला लूँ, हो सकता है उन्हें कायल कर लूँ कि इस्तीफा ना दें। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की मुनहरिफ अरकान पर वजाहत, बोले फ्लोर ऑफ द हाउस पर तो सभी ऐसा कह देते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने भी फ्लोर पर इस्तीफा दिया मगर तहरीरी तौर पर नहीं मिला। अपोजिशन तरमीम में जो बेहतरी चाहती थी वो कर दी गई। एक रुकन ने पार्टी पॉलिसी से इनहराफ किया। इसका बार बार दिफा किया जा रहा है। एक चीज की बार बार वजाहत दें तो शकूक पैदा हो जाते हैं। अफसोस है यूसुफ रज़ा गिलानी के चेयरमैन सेनेट होते हुए ये सारा अमल हुआ। JUI के कामरान मुर्तज़ा का कहना है बिल के बारे में बताया गया मगर अभी भी पढ़ा नहीं था कि कमेटी इजलास बुला लिया गया। साबित हो गया कि बिल में गलतियां थीं। आज भी जिस जल्दबाजी में ये तरमीम पास कराई गई उसकी गलतियां सारी उम्र सामने आती रहेंगी। एमएल वली बोले, पहले भी सुनते रहे कि ज़मीर जाग गया और वोट दे दिए। लोटों की बात वो करते हैं जो खुद लोटे होते हैं। इस्लामाबाद के शहरी धमाके के मरकजी मुलजिमों तक पहुंच चुके हैं। वाना में हमला करने वालों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। वहां के लोग यहां आकर हमला कर रहे हैं। अफगान उबरी हुकूमत दहशतगर्दों की पुश्तपनाही कर रही है। अफगान दहशतगर्द नेटवर्क पर तहकीकात जारी हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट में इज़हार ख्याल, बताया कि इस्लामाबाद के शहरी धमाके के बाद श्रीलंकन टीम वापस जाना चाहती थी। पाकिस्तान ने श्रीलंकन टीम को मुकम्मल सिक्योरिटी की यकीन दहानी करवा दी। श्रीलंका के सदर ने क्रिकेट टीम से बात की। फील्ड मार्शल ने श्रीलंकन वज़ीर दिफा से खुद राबता किया। सिक्योरिटी की यकीन दहानी पर टीम ने वापस जाने का इरादा तर्क कर दिया। खेल को दहशतगर्दी की नजर करने की कोशिश नाकाम। PCB की यकीन दहानी पर श्रीलंकन टीम का दौरा पाकिस्तान जारी रखने का फैसला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की फूल प्रूफ सिक्योरिटी की जमानत। मोहसिन नकवी ने कहा, टीम और अमले की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। श्रीलंकन बोर्ड ने खिलाड़ियों को दौरा मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। कोई खिलाड़ी या अमले का रुकन वापस नहीं आ रहा। मोहसिन नकवी से श्रीलंकन हाई कमिश्नर, मैनेजर और टीम की भी होटल में मुलाकात। सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई। श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। सीरीज का शेड्यूल तब्दील, दूसरा मैच कल और तीसरा 16 नवंबर को होगा।
जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। 3 मुल्की सीरीज का आगाज 18 नवंबर से होगा। पीसीबी ने टूर्नामेंट के शेड्यूल में तब्दीली कर दी। मैचेस रावलपिंडी में 18 से 19 नवंबर के दरमियान होंगे। मैचेस पहले 17 से 19 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में होना थे। टूर्नामेंट पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान होगा। ऑपरेशनल वजूहात की बुनियाद पर शेड्यूल तब्दील किया गया। जिम्बाब्वे की टीम 15 नवंबर से प्रैक्टिस का आगाज करेगी। खिलाड़ियों और अमले को स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया। कैडेट कॉलेज वाना पर हमला करने वाले तमाम दहशतगर्द अफगान निकले। हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। हतमी हुक्म खारजी नूर वली महसूद ने दिया। हमले की मनसूबाबंदी खारजी जाहिद ने की। जैश अल हिंद ने हमले की जिम्मेदारी ले ली। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खारजी नूर वली कलदम टीटीपी से जिम्मेदारी हटाना चाहता था, इसलिए वीडियो में बार बार जैश अल हिंद का नाम लिया गया। दहशतगर्द अफगानिस्तान से मिलने वाली हिदायत पर अमल पैरा थे। हमले के लिए हथियार दीगर सामान अफगानिस्तान से फराहम किया गया। हमले का मकसद सिक्योरिटी खदशात बढ़ाना था, जो कि भारतीय एजेंसी का मुतालबा था। हमले में मारे गए अफगान दहशतगर्दों की शनाख्त ने तमाम शुकूक व शुबहात खत्म कर दिए। नेशनल एक्शन प्लान और आज़म इस्तेहकाम के तहत आखिरी दहशतगर्द खत्म होने तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। वफाकी वज़रा का वाना कैडेट कॉलेज में कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेज को खराज तहसीन। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पाकिस्तान जीते। कौम ने माजी में भी बहादुरी के साथ दहशतगर्दी का मुकाबला किया। दहशतगर्दी की हालिया लहर को भी शिकस्त देंगे। राना सनाउल्लाह का कहना है कि फोर्सेज ने पेशावराना महारत के साथ दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया। दहशतगर्दों के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए। मुसद्दिक मलिक बोले, बेशुमार जिंदगियां बचाने पर फोर्सेज खराज तहसीन की मुस्तहिक है। राना तनवीर ने कहा, यह हमला पाकिस्तान के अमन व इस्तेहकाम और बच्चों के मुस्तकबिल पर हमला है। दहशतगर्द हमारे कौमी इत्तेहाद को गैर मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान का कहना था, इन हमलों के पीछे भारतीय लॉबी है। अफगानिस्तान को इस्तेमाल करके दहशतगर्दी की जा रही है। इस्लामाबाद के शहरी खुदकुश हमला केस में हम बेशर्त हमले का सहूलतकार और हैंडलर गिरफ्तार। जराये के मुताबिक सहूलतकार 1 माह से रावलपिंडी में रिहाइश पजीर थे। सहूलतकार को रावलपिंडी और हैंडलर को केपी से पकड़ा गया। दोनों का ताल्लुक केपी से है। हमले से कबल सहूलतकार और खुदकुश हमलावर ने मुतअद्दिद बार जुडिशल कॉम्प्लेक्स का जायजा लिया। सिक्योरिटी इदारों ने मुलजिमों को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। धमाके में 12 अफराद शहीद, 28 जख्मी हुए थे। उधर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर का पेम्स हॉस्पिटल का दौरा। जस्टिस अरबाब ताहिर, जस्टिस आजम खान भी हमरा। जजेस ने जख्मियों की इयादत की। हॉस्पिटल इंतजामिया को बेहतरीन इलाज की हिदायत की। अफगानिस्तान को जहां सस्ती राहदारी मिलेगी वहां चले जाएंगे, ये इनका अंदरूनी मामला है। ख्वाजा आसिफ का नायब अफगान वज़ीर आज़म अब्दुल गनी बरादर के बयान पर रद्दअमल कहते हैं, अच्छी बात है कि अफगानिस्तान कोई और रास्ता ढूंढ रहा है। अफगान ईरान, तुर्किया या भारत से माल मंगवाना चाहिए तो ज़रूर मंगवाएं। इस फैसले से उनकी पाकिस्तान में आमदरफ्त कम हो जाएगी। आमदरफ्त कम होने से यहाँ दहशतगर्दी भी कम होगी। पाकिस्तान के लिए बॉर्डर मैनेजमेंट भी बेहतर हो जाएगी। अफगानिस्तान का फैसला हमारे लिए नुकसानदेह नहीं बल्कि मुफीद होगा। मजाक तो नहीं कि हर बार इंतखाबात मुलतवी होते रहें। अब तो लिहाज किया है कि किसी को जाती हैसियत में नहीं बुलाया गया। इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा जिस पर अमल दरामद करना होगा। इस्लामाबाद के बलदियाती इलेक्शन में इल्तवा से मुतालिक केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बताया कि वफाकी हुकूमत की जानिब से यूनियन काउंसिलर बढ़ाने के बायस इंतखाबात मुलतवी हुए। पहले मखसूस नशस्तों के बायस शेड्यूल जारी नहीं किया गया था। अब तमाम इकदाम मुकम्मल हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिया, अब इलेक्शन कमीशन इंतखाबी तारीख का ऐलान करेगा। हम पर पाबंदी नहीं कि सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल्स के जरिए ही इंतखाबात कराएं। 3 सूबों में इलेक्शन हो चुके, पंजाब में होने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन ने केस का महफूज फैसला कर लिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भोंग इंटरचेंज की तामीर से मुतल्लक समा जस्टिस अमन रिफत और वकील के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। प्लानिंग कमीशन ने 3 हफ्ते मोहलत की इस्तदा मांगी। अदालत ने 10 दिन दिए। प्लानिंग कमीशन हुकाम ने कहा कि अदालत को ज्यादा वक्त दे। जस्टिस अमन रिफत ने रिमार्क्स दिए, फिर दुआ मांगे कि ट्रांसफर ऑर्डर जा जाए। अदालत ने 10 दिन की मोहलत देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मनशियात माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। मनशियात बनाने और फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। सुहेल आफरीदी का कहना है, मनशियात जामियात तक जा पहुंची, मज़ीद गफलत के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। कार्रवाई के लिए तमाम महकमों और इदारों पर मुश्तमिल मुश्तरका टीम बनाई जाए। स्लीपर सेल्स के खिलाफ कार्रवाई अपनी जगह, मगर बड़े डीलर्स पर हाथ डालना जरूरी है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत नतीजा खेज कार्रवाई होनी चाहिए। एक्साइज फोर्स को मुस्तहकम करने के लिए 55 करोड़ के मुजवजा प्लान की भी मंजूरी।
वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत महकमा तालीम के तरक्याती मनसूबों पर जायजा इजलास। महकमा तालीम के तरक्याती और गैर मुल्की इमदादी मनसूबों पर पेशरफ्त पर गौर। स्कूलों की तामीर नौ और अपग्रेडेशन के मनसूबों में तेजी लाने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा, तालीम मुल्क की तरक्की की रीढ़ की हड्डी है। तालीम पर खर्च होने वाला हर रुपया मुस्तकबिल में सरमाकारी मनसूबों की तकमील के लिए 100% फंड जून 2026 तक मुख्तस कर दिए। सैलाबजुदा स्कूलों की तामीर में मयार बरकरार रखने की हिदायत। रफ्तार तेज और शफाफियत बरकरार रखने का हुक्म दे दिया।